नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो ये हमारी बिहार स्पेशल की 12वीं क्लास है। इसके पहले हम 11 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज है। तो आप उन सारे वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत सारी नई नई ट्रिक्स मिलेंगी और आपको याद करना बहुत सुविधाजनक होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को जानिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कैसे याद करेंगे? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनको 2-3 और अन्य नाम से जाना जाता था, जिसमें एक का नाम था तथागत या फिर शाक्य मुनि या फिर एशिया का ज्योतिपुंज। 3 तरह से इनको जाना जाता है, तथागत, शाक्य मुनि या एशिया का ज्योतिपुंज। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध, ठीक है, का जन्म 563 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनको अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है तथागत, शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। बात करते हैं कि जब ये घर छोड़े थे, घर का त्याग किए थे, उस समय इनकी उम्र थी 29 वर्ष। कितने साल के थे? 29 वर्ष के साथ। और ज्ञान प्राप्ति जब हुई तो उस समय इनकी उम्र कितनी हुई? 35 साल। और इनको जो ज्ञान मिला था वो निरंजना नदी पे मिला था। किस नदी पे मिला था? निरंजना नदी पर। मतलब 6 साल इन्होंने तपस्या किया। कितनी साल तपस्या किया? 6 साल। बात करते हैं कि इनकी मृत्यु हुई, उस समय इनकी उम्र थी 80 साल। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी एज थी 80 साल और इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका याद करने का तरीका है बुलुकु। बुलुकु, ठीक है। बू से हो जाएगा आपका बुद्ध, लू से हो जाएगा लुम्बनी, और कु से हो जाएगा कुशीनगर। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बनी में और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न है मतलब इसके 3 पार्ट हैं आपका। एक का नाम है बुद्ध, दूसरा का नाम है धम्म और तीसरा का नाम है संघ। बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के जो आरंभिक शुरुआती ग्रंथ थे उसको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? पाली भाषा। इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा। कैसे याद करेंगे? त्रिपिटक। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम त्रिपिटक, अब प से हो जाएगा आपका पाली। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? पाली। आगे बात करते हैं, त्रिपिटक में आता है 3 पिटक। एक का नाम है सूत पिटक, दूसरा का नाम है विनय पिटक, तीसरा का नाम है अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक है वो उसमें आपका धार्मिक उपदेश का वर्णन किया गया है और विनय पिटक में नियम का वर्णन किया गया है और अभिधम्म पिटक में दर्शन का वर्णन किया गया है। कैसे क्या याद करेंगे? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं वो सोने जाते हैं, सोने वक्त क्या करते हैं कि उपदेश देते हैं। सोने वक्त क्या करते हैं? सोने वक्त अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उपदेश देते हैं। तो सोने वक्त वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मतलब धार्मिक उपदेश देते हैं। शुद्ध पिटक में विनय, विनय देखिए विनय पिटक में क्या आता है? विनय, विनय, और ये न से आपका हो गया नियम। विनय मतलब नियम, विनय पिटक से नियम और अभिधम्म पिटक से आपका दर्शन। अभिधम्म, अभिधम्म से दर्शन, अभिधम्म पिटक से बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। अब बात करता है कि भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने 8 मार्ग बताया था। अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव। इनके द्वारा जो 8 मार्ग बताया गया उसी से दुख का समापन हो सकता है, दुख का
खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनका जो बौद्ध संगीति कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध संगीति की। तो कुल मिलाकर के बौद्ध संगीति कितना हुआ है, तो 4 बौद्ध संगीति हुआ। कितना हुआ है, आपको चारों का नाम याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, उसके समय राजा कौन थे, उसका अध्यक्ष कौन था, और अब हो जाता है इम्पोर्टेंट काम, उसमें कौन कौन सा कार्य किया गया। तो यहाँ से आपके 16 क्वेश्चन तो फिक्स से आते ही। पहला स्थान किस जगह पे हुआ, समय कब था, शासनकाल किसका था, अध्यक्ष किसका था, यहाँ तो आना फिक्स है। तो चलिए हम एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले हम चारों स्थान याद करेंगे। जैसे कि पहला आपका हुआ है राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। कैसे याद करेंगे, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप देखिए। इसका लिखेंगे हम रा बै पा कु। देखिए इसमें आपका चारों जगह आ जाएगा। रा से राजगिरी, बै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। तो 4 जगह चारों संगति हुआ, रा बै पा कु। इसको आप नोट करेंगे। उसका देखिए पूछता है कब कब हुआ, तो आप याद करेंगे। देखिए 483, 383, 251 और पहली शताब्दी। कितना, 483, 383, 251 और पहली सदी। ठीक है, एक मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है, 483, 383, 251, 9। क्योंकि देखिए 3 3 6 3 9 1 10, 10 अंक का हो गया, ये मोबाइल नंबर आपका बन जाता है। 483, 383, 251 और पहली शताब्दी। अब बात करते हैं कि उस समय किसका किसका शासनकाल था। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है, हम बताते हैं। इसको लिखेंगे का अशोक। का अशोक ट्रिक याद करेंगे। कौन कौन से शासनकाल थे, कौन कौन शासक थे। तो अ से आपका हो जाएगा अजात शत्रु, का से हो जाएगा वो काला अशोक, अशोक से हो जाएगा अशोक, और क से हो जाएगा आपका कनिष्क। ठीक है, अक्का अशोक। आधी चीज़ें क्लियर हो रहे होंगे, आशा करते हैं आपका। अब बात करते हैं उस समय के अध्यक्ष कौन कौन थे, हेड कौन थे। तो हेड का याद करने का तरीका है महासाहब, मोगली खाएंगे अब, महासाहेब मोगली खाएंगे अब। ठीक है, म से हो जाएगा महा से हो जाएगा महाकश्यप, साब से हो जाएगा सावाकामी, अब मोगली से हो जाएगा मोगली पुत्र 30, और अस से हो जाएगा अश्वघोष या वसुमित्र। दोनों में से कोई ऑप्शन दे देगा तो आप लिख देंगे अश्वघोष या वसुमित्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस समय कौन कौन सा कार्य किया गया था। जो पहली बौद्ध संगीति हुआ उसमें क्या किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। कौन कौन पिटक का, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। सूत पिटक में क्या था, उपदेश। सूत पिटक में क्या था, उपदेश। सूत पिटक में आपका उपदेश था, और विनय पिटक में आपका नियम था। विनय पिटक में क्या था, विनय पिटक में नियम था। और इन दोनों का संकलन पहला बार किया गया। पहले में किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। उसका दूसरा में आता है कि बौद्ध धर्म का स्थाविर और महासंधिक विभाग। इस सेकेंड में आपका हो गया बुद्ध धर्म को 2 भाग में बंटवारा हो गया, 2 भाग में बंटवारा हुआ। कौन कौन सा, तो एक का नाम था आपका स्थाविर और दूसरा था महासंधिक। कौन कौन सा नाम हुआ, एक का नाम था स्थाविर और दूसरा का नाम था महासंधिक। ठीक है, और तीसरा में था अभिधम पिटक का संकलन। कैसे याद रखेंगे, ती से तीसरा और ती से अभिधम। देखिए अ में दिख रहा होगा तीसरा, 3 छुपा हुआ है, तो अभिधम पिटक। आपको बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करके पता करनी है, तो हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा, और आप क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन आपको दिखने चाहिए आंसर। चौथा में था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक का नाम हीनयान और दूसरा का नाम महायान। देखिए चौथा मतलब 4 अक्षर। ठीक है, चौथा मतलब 4 अक्षर, तो हीनयान। देखिए हीनयान और महायान, ये भी दोनों देखिए 4 4 अक्षर का है।
तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। अगले वीडियो में हम आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बताइए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।